हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस गाइड आउट अंजुला अंजुला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पर्सन की डीप नाइट थॉट फीलिंग्स एंड इमोशन क्या है आप और इस रिश्ते को लेकर। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये कैंडल बॉक्स रीडिंग होंगे मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए आप अपने पर्सन को सोचते रहिए, विजुअलाइज कीजिए, उनके नाम लेते रहिए। तो हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की करंट डीप नाइट थॉट फीलिंग्स एंड इमोशन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा लग रहा है आपका जो भी पार्टनर है, ये पर्सन कल रात ढेर रात तक ऑनलाइन था, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ चाहे इस वक्त बात कर रही है, चाहे ये पर्सन बिल्कुल आपके साथ नो कांटेक्ट में है, लेकिन ये पर्सन का जो फोकस है ना, पूरी तरीके से आपके ऊपर रहता है 24 घंटा। ये पर्सन आपको स्टॉक करता है। आप कब ऑफलाइन होती हो, कब ऑनलाइन आती हो, रात पर खास करके रात में कितने बजे तक आप ऑनलाइन रहते हो, ये सब ना आपके पर्सन नज़र रखता है। क्योंकि ये पर्सन के मन में आपको लेकर ढेर सारा सपना ये पर्सन आपको लेकर सजा कर रखी है। अगर आप दोनों के बीच में बिल्कुल बातचीत बंद है, तो आपके पर्सन ना अपनी हर एक सपने को, हर एक ड्रीम को जो उन्होंने आपके साथ सजा कर रखी है, उन सब ड्रीम को अपनी दिल में छुपाते छुपाते थक चुकी है। अब आपके पर्सन को लगता है आखिर वो वक्त आ ही गई है, जो ड्रीम आपके साथ उन्होंने सपने पर दिखा है वो हकीकत में बदलने की टाइम आ गई है। तो कल रात आपके पर्सन ना आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो रही थी। खास करके आपको लेकर ये पर्सन ऐसा सोच आ रही थी। दिन में तो ये पर्सन का जैसे ही समय बीत जाते हैं, लेकिन रात में ये पर्सन हमेशा आपको ही अपनी बाहों में महसूस करता है। हमेशा ये पर्सन आपके बारे में सोचता है। आपको लेकर पैशनेट फीलिंग्स ये पर्सन को बहुत ही ज़्यादा आ रही थी। आपके बीच में चाहे इस वक्त रिश्ता जो भी सिचुएशन पर है, ये पर्सन आपको अपनी धड़कनों में जो जगह दिया है, उन धड़कनों में पर्सन रात आपकी सासू की जो आपका जो सासू की जो शब्द होती है वो महसूस कर रही थी। क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लग रही थी आप इस वक्त चाहे जाग रही हो, चाहे सो गई हो, लेकिन आप उनकी सांसों में बसते हो। आपकी याद, आपकी हर एक लम्हा ये पर्सन आपके साथ कटाती है। हर एक जो आप जो तरीका से की कोशिश करता है, ये उनको लगता है नहीं आप दूर ही हो, हमेशा उनकी बाहों में ही रहते हो, आप हमेशा उनकी धड़कनों में बसती हो, आप हमेशा उनके दिल दिमाग पर राज करते हो। ये कितने भागने की कोशिश करे, कितने भी दिखाने की कोशिश कीजिए, आप नहीं है, आपको बोलना चाह रही है, आपको ये पर्सन अपना ईगो घमंड दिखा रही है, लेकिन अल्टीमेट घूम फिर कर ना आप उनके पास चले ही आते हो। तो कल रात आपके पर्सन ना आपके साथ किया हुआ हर एक गलती को, हर एक बातें को, हर एक लम्हों को याद कर रही थी। आप लोगों के बीच में जब रिश्ता था, तब ये पर्सन कैसे कैसे बातें ये पर्सन आपके साथ किया है, आप किस तरीके से बातें ये पर्सन को करती थी, कितना आप ये पर्सन को संभालने की कोशिश करती थी, केयर करती थी, कितना आप ये पर्सन को अपनी प्यार दिखाने की कोशिश करती थी। लेकिन ये पर्सन ना आपके प्यार को इग्नोर किया है, आपके प्यार के साथ झूठा खेल खेला है, आपको बहुत ही ज़्यादा दुख दिया है। तो आप
आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा कल रात ये सब सोचकर ये पर्सन को ना पूरी तरीके से ऐसा गुस्सा आ रही थी खुद पर कि जब ये पर्सन को अपनी प्यार रही अपनी बात खुद को पूरी तरीके से खाली करके ये पर्सन की प्यार में डूब गई थी, तब ये पर्सन आपको कितना पेन दिया है, कितना आपके प्यार के साथ खिलवाड़ किया है, कितना आपको दूर करने की कोशिश किया है। आप देखो, आप तो अब दूर हो गई हो, अब तो आप ये पर्सन को मिस नहीं कर रही हो, आप ये पर्सन को भूलने की कोशिश कर रही हो, आप ये पर्सन को स्टॉक नहीं करते हो। ये पर्सन खाए पिए क्या करे, अपनी ज़िंदगी में कैसा है, आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो आप ये पर्सन क्यों इतना आपको याद कर रही है? क्योंकि ये पर्सन को आपके लिए बहुत ही एक तरफ़ा प्यार आ रही थी, दूसरे तरफ़ा पैशनेट फीलिंग्स तो भर भर के आ रही थी, तीसरे तरफ़ा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। क्योंकि ये पर्सन को ना ऐसा लग रही थी, इन्होंने अगर आपको हर्ट किया है तो आपको तो दुख हुआ है, हाँ ये आपके पर्सन मानता है, लेकिन तब भी आपको ना ये पर्सन को मनाने की ज़रूरत है। इस वक्त करेंटली आप उनके साथ बात नहीं कर रही हो, क्यों आप ये पर्सन को मनाने की कोशिश नहीं कर रही हो? ऐसा हो ही नहीं सकते है, आप ये पर्सन को भूल गई हो। ये पर्सन ना आपके पर्सन ना थोड़ा घमंडी नेचर का भी हो सकती है, क्योंकि ये पर्सन अपने आप को जो भी आपके साथ रिश्ते में जो भी किया है ना, वो सब बात तो ये पर्सन को याद आती है, लेकिन ये पर्सन उसके साथ साथ ना ये पर्सन के अंदर जब भी आपके साथ कॉल मैसेज करके बात करके ये जो रिश्ते में दूरी आई ये ख़त्म करने के बारे में सोच आती है, ख़ास करके रात में। आपके पर्सन रात में बहुत ही ज़्यादा टेंशन महसूस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर प्यार ये पर्सन की दुगना हो जाती है। आपके लिए पैशन ये पर्सन को ना जीने नहीं देते हैं। ये पर्सन रात भर आपको अपनी बाहों में महसूस करता है, आपके साथ सेक्सुअल थॉट ये पर्सन महसूस करता है। आपके लिए ये पर्सन इंटीमिटी की हर एक मोमेंट को फील करते हैं। आप लोग अगर मैरिड हो, आप लोगों के बीच में पहले जो मैरिड लाइफ की रिश्ते थी वो याद करके ये पर्सन रोता है। अगर आप लोग अनमैरिड हो तभी भी ये पर्सन को बहुत ही अंदर से पेन होती है, उनको आप चाहिए। ये पर्सन जान गई है इस बात, उन्होंने आपके साथ जो भी किया है, जो भी ईगो घमंड अभी भी दिखा रही है, सब कुछ बेकार है। आप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बदल गई हो। चाहे कितने भी पेन तकलीफ़, चाहे रात में आपका भी कितना भी ये पर्सन की याद आती है, ये पर्सन के लिए आप भी वो सेम तरीके से पैशनेट फीलिंग महसूस करते हो, ये पर्सन को गारंटी है इस बात की। लेकिन तब भी आप कुछ भी नहीं बोलोगी, अपनी ज़ुबान से आप कुछ भी नहीं बोलोगी, ये पर्सन को वापस लाने की कोई कोशिश नहीं करोगी। तो यही बात ना आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। क्यों आप इस तरीके से बदल जा रही हो? क्यों आप इस तरीके से ये पर्सन को इस पर ईगो घमंड दिखा रही हो? जो आप कुछ दिन पहले भी ये पर्सन के पीछे हमेशा भागती थी, ये पर्सन के लिए आप हर पल तड़प रही थी, आप हर पल ये पर्सन की यादों में पागल के जैसा ये पर्सन को कॉल मैसेज करती थी, ये पर्सन को अपना प्यार जाहिर करती थी। अब अचानक से क्या हो गई, ये आपके पर्सन मान नहीं पा रही है। लेकिन तब भी ये पर्सन को ऐसा लगता है, अगर ये पर्सन खुद बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ऊंचाई पर दिखती है ना, तो आप भी उससे कम नहीं जाते हो। आप भी बहुत ही ज़्यादा अपनी जगह से हिलने वाली इंसान नहीं है। जितना ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लिया थी ना, उससे कहीं गुण ज़्यादा शेर या शेरनी निकल आई हो आप। आपके अंदर जो इतना पावर थी, इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, ये आपके पर्सन को समझ ही नहीं आई थी। तो अब आपके पर्सन समझ पा रही है, रिश्ता कोई खेल नहीं है, प्यार कोई खेल नहीं है। एक तड़प जो अंदर का जो पेन होती है ना, वो ये पर्सन जिस तरीके से आपको दिया है वही ये पर्सन को महसूस करना पड़ रही है। और आप सबको पता है, आपका सारा फोकस ये पर्सन के ऊपर ही है। आप अभी भी ये पर्सन को ही प्यार करते हो, चाहे कितना भी आप ये पर्सन को कुछ भी शो करने की कोशिश कर रही हो। आप ये पर्सन को भूल गई हो, आप ये पर्सन में इंटरेस्ट नहीं ले रही हो,
ये पर्सन जिए या मरे आपका कोई भी आता जाता नहीं है, लेकिन बहुत कुछ आता जाता है, क्योंकि आपने ये पर्सन से सच्चा प्यार किया हो। हाँ, ये आपका पार्टनर ना ये भी सोच रही थी, उनके प्यार में कमियां थी, उनमें कमियां हैं, उनके प्यार को लेकर उनके अंदर शक हो सकती है। खुद के ऊपर ये पर्सन शक कर सकते हैं, लेकिन आपके प्यार को लेकर कोई शक नहीं है। वो 100% सच्चा प्यार ही आप ये पर्सन को किया हो और अभी भी करते हो, आप हाइड कर रही हो। तो उसके बाद भी ना ये पर्सन को ऐसा लगता है बहुत हो गई। अब आपके साथ सारी गलतफहमी, सारी लड़ाई झगड़ा, चाहे थर्ड पार्टी ने आप लोगों के रिश्ते को तोड़कर आप दोनों को अलग किया है, सब कुछ ख़त्म करने की बारी आ गई। अब आपके साथ शादी करना है। आपको अपनी बाहों में ये पर्सन को हकीकत में ये पर्सन मांग रहा है, हकीकत बदलना चाहते हैं। चाहे ये पर्सन सपने में जो भी ड्रीम दिखा है आपके साथ, वो शादी के बाद क्या करेगी, जैसे जैसे सपना ये पर्सन सजा कर रखी है ना, वो ये पर्सन को और जीने नहीं दे रहा है। ये पर्सन को और देर सहन नहीं हो रही है। ये पर्सन चाह रही है जल्दी से जल्दी आपको शादी करके आपके साथ ये पर्सन जो मैरिड लाइफ का जो भी अच्छा खासा पल होता है, जो भी प्यार, जो भी खूबसूरत रिश्ता आप और उनकी जो टूट गई है ना, उसको महसूस करना, उसको एंजॉय करना, उसको एक नाम देना, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटा है। हाँ, आपके पर्सन को ऐसा भी लग रही है ज़िंदगी बहुत छोटा है, समय जिस तरीके से तुरंत तरीके से निकलते जा रही है ना, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकती है। किसी भी वक्त ये पर्सन आपको खो सकते हैं, क्योंकि आप उतना ही पावरफुल इंसान हो। आप अपनी जिद में आकर आप ये पर्सन को जितना हर्ट हुआ हो ना, आपका अंदर बहुत ज़्यादा जिद है। जितना भी आप सच्चे दिल के इंसान हो, जितना भी आपके अंदर एक मासूमियत है, उतना ही जिद्दी इंसान हो आप। आप एक बार थाम लिया तो वो आप करके ही रहते हो। क्या पता आप जिद करके ये पर्सन को छोड़कर किसी और के हो जाती हो, ये पर्सन को दिखाई देती हो कि ठीक है, मैं तुमसे प्यार किया हूँ, अब जब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुमने अगर मेरे साथ बुरा किया है, तो मैं भी तुमको छोड़कर किसी और के साथ शादी कर सकती हूँ। तो तरह तरह की ख्याल आपके पर्सन की माइंड में आ रही थी कल रात। तो ये पर्सन इसके बाद और भी सोच रही थी, जो गलती ये पर्सन से हो गई, अब वो माफ़ी मांगने की वक्त आ गई। आप ये पर्सन को पेन बर्दाश्त नहीं होती है। आप ये पर्सन आपको अपनी बाहों में चाहती है, आपके साथ आपकी गोद में अपना सर रखकर रोना चाहता है, आपके सामने से आपको प्यार करना चाहते हैं, आपकी आंखों में प्यारी सी किस करना चाहते हैं, आपको अपने गले लगाना चाहते हैं, आपको हर तरीके से ये पर्सन ना खुशियों से प्यार से भरना चाहते हैं। ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं ये पर्सन आपको कितना प्यार करता है। ये पर्सन हर तरीके से आपको कितना मिस करता है। जितना प्यार करता है उतना ही ये पर्सन फिजिकली भी आपको ही चाहता है। हाँ, आप ये पर्सन को कंप्लीट करते हो, मेंटली फिजिकली हर तरीके से कंप्लीट करते हो, और बहुत ही जल्दी से ये पर्सन आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन मानती है जितना कमज़ोर ये पर्सन आपको खोने के बाद हो गई है ना, उतना ही कमज़ोर आप भी हो गई हो। आप दोनों को ही एक दूसरे की मेंटल फिजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, और ये बात आप दोनों कितना भी एक दूसरे से छुपाने की कोशिश करो क्यों ना हो, उतना ही सच है ये बातें। तो आप दोनों ही कंप्लीट कर सकते हो। जब तक आप दोनों की शादी नहीं होगी, जब तक आप दोनों पास नहीं आओगी, तब तक आप दोनों को कोई तीसरा इंसान सुकून नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा इस वक्त जल रही हो। आपके अंदर भी इसी तरीके से आग जल रहा है, जो आप छुपा कर जीने की कोशिश कर रही हो। क्योंकि हाँ, ये बात इस वक्त आपके पर्सन को समझ आ रही है, उनको भी सेम फीलिंग्स आती है, उनको भी ये बात महसूस हो रही है, प्यार की जुदाई, प्यार करने वाला इंसान से दूरी, आपकी गम, कितना पेन उन्होंने आपको दिया है, और कितना दर्द उनकी दिल में, उनकी धड़कनों में, उतनी उनकी जो थॉट, उनकी जो फिजिकल थॉट आपको लेकर आती है, उसको सिर्फ आप ही बुझा सकते हो। उसी तरीके से आपका फिजिकल थॉट, आपका जो मेंटल जो भी
ये पर्सन दर्द दिया सिर्फ ये पर्सन ही दूर कर सकते हैं। तो आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। तो आपके पर्सन चाह रही है जल्दी से जल्दी आपको शादी की कमिटमेंट देना, क्योंकि कल रात ये पर्सन ऐसा भी सोच रही थी, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप उनकी दीवानी हो, आपके साथ उनका एक कर्मा से रिलेटिव एक ऐसी रिश्ता है ना, जो चाहे कितने भी आप दोनों एक दूसरे को भागने की कोशिश करो, कितने भी आप दोनों एक दूसरे को ईगो दिखाओ, कितने भी आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाओ, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को हमेशा प्यार करते ही जाओगे। आप दोनों सिर्फ प्यार नहीं है, रिश्ता कंप्लीट उसी तरीके से ही होता है जहाँ पर प्यार होता है, जहाँ पर सेक्सुअल थॉट होती है, जहाँ पर हर एक चाहत होती है। तो सब कुछ आप दोनों के बीच में है, लेकिन इसको हकीकत में ये पर्सन को ही बदलना है। आपके पर्सन इस वक्त ऐसा ही सोच लिया है, जितना भी ये पर्सन आपके साथ गलती किया है ना, उतना ही ये पर्सन आपको दूर कर दिया है। अब ये पर्सन को ही जो करना है ये पर्सन को ही करना है, वरना आप कुछ भी नहीं करोगी। आप बहुत ज़िद्दी हो, आप बहुत कुछ ऑलरेडी दे दिया हो, आप लौटाने की बारी ये पर्सन को। तो ये पर्सन को ही एक्शन लेना है, ये पर्सन को ही अपना ईगो, अपना घमंड पीछे छोड़कर आपके तरफ बढ़ना है, तभी आप ये पर्सन को माफ़ी दोगी। और आप और उनकी जो ड्रीम है, जो विश फुलफिलमेंट है, जो आप भी सजा कर रखी हो, ये पर्सन भी सजा कर रखी है, वो हकीकत में बदल लेगी। क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे से ट्रू लव करते हो। आप दोनों के बीच में ये जो रिश्ता रुके हुई हो ना, तो इसके पीछे अगर कोई बाहर के लोगों की मदद है, तो उन लोगों को पीछे ही रहकर आप दोनों को एक होकर दुनिया वालों को दिखाना ही पड़ेगी। आप दोनों शादी करके एक हैप्पी मैरिड लाइफ कंटिन्यू कर रही हो, तभी तो आपका जीत होगी और ये पर्सन का जीत होगी, क्योंकि ये पर्सन हारना नहीं चाहते हैं। तो कल रात आपके पर्सन यही सोच रही थी, उनको आपको पाना है, आपके साथ सब कुछ करना है, आपको खुश करना है, आपकी ज़िंदगी में सातों रंग भरना है और दुनिया वालों को दिखा कर ये पर्सन को चैन आएगी। खास करके उन लोगों को जिन लोग आप लोगों के रिश्ते को तोड़ा है, देखो हम दोनों फिर से एक होकर कितना अच्छा तरीके से मैरिड लाइफ जी रही हूँ। तो आपके पर्सन यही सोच रही थी, उनका आप प्यार हो, उनका विश फुलफिलमेंट हो, आप ही उनको कंप्लीट करते हो। और ये सब कुछ बात अंदर छुपा कर अब कोई मतलब नहीं है, बाहर आकर आपके सामने बताकर, आपके सामने से आपकी हाथ मांगकर ज़िंदगी में आगे बढ़ने की टाइम आ गई, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, समय किसी के लिए नहीं रुकती है। तो आपके पर्सन आपको कोई भी बात आपके साथ शेयर कर सकता है, बहुत ही जल्दी आपके पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा आपके पर्सन के डीप नाइट थॉट में मुझे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।